नमस्कार मित्रों। आज का विषय है गौ माता। मित्रों, आप सभी जानते हो हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में गाय की कितनी अहमियत है। उसे माता कह के बुलाया जाता है, गौ माता। 32 कोटि देवस्थान उसमें हैं। ऐसी ये माता सभी के लिए प्रेरणादायी है, आशीर्वाद देने वाली है। सब कुछ एक माँ की तरह वह आपको देती है, बदले में वह कुछ भी आपसे मांगती नहीं। गाय के दूध से मिठाइयाँ बनती हैं, दही बनता है, दूध बनता है। यूं कहें, मनुष्य जीवन के लिए ये एक वरदान ही है मित्रों। सारे ही पौष्टिक तत्व ये गौ माता इस संसार को देती है। इसकी इतनी जरूरत है मित्रों इंसान को, इसीलिए उसे इतना मान सम्मान प्रदान है। एक जमाना था मित्रों, हर घर में एक गाय होती ही थी। प्रातः काल उसकी पूजा की जाती थी, उसके दर्शन किए जाते थे। हालांकि आज भी उसके दर्शन किए जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतनी भोली भाली, शांत, सरल, जो गुण हम इंसानों में चाहते हैं वह सारे ही गुण उस जीव में है, उस गौ माता में है। इसीलिए गौ माता सबकी अपनी बनी हुई है। मित्रों, ये इंसान जो है ना, इस जगत में जो कुछ उसके काम का उसे लगा, उन सारों को उसने सर पे बिठा के उसका पूरा मान सम्मान रखा। ठीक उसी तरह गौ माता का जो स्थान है, कहीं किसी प्राणी को इतना ऊंचा स्थान हिंदुस्तान में नहीं मिला। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसकी भी हत्या करना चाहते हैं, इसका भी भोजन बनाना चाहते हैं। अब उम्र हो गई, अभी दूध भी नहीं दे रही, इसको कब तक खाना खिलाएंगे। छोड़ देते हैं मित्रों, अब ये कुछ काम की नहीं रही। मित्रों, आप अगर छोड़ भी देते हो तब भी उसके आशीर्वाद लेने वाले इतने सारे इस संसार में हैं। कोई ना कोई उसे भोजन दे ही देता है। कई बार आपने देखा होगा, ये जानवर कत्ल खाने पर पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये कुछ काम के नहीं रहे। लेकिन मित्रों,
आप जैसे, हमारे जैसे जो गौ माता से प्यार करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। वे समय समय पर इसको छुड़वा भी लेते हैं। कई बार ऐसा आपने सुना होगा, देखा भी होगा। कोई इंसान अपनी मां को राह पर नहीं रख सकता। जैसे ये जो जमीन है, ये हमारी मां है, उसे हम मां कहते हैं, सबका पेट भरती है। उसी तरह गौ माता भी सबका पेट भरती है। उसे कहीं ऐसे ही छोड़ दिया नहीं जा सकता। वह हमारे परिवार की एक सदस्य है मित्रों। सालों से हमारे साथ रही है। उसका रिश्ता इस घर से बहुत सारे सालों का है। घर की हर अच्छे बुरे वक्त में वह साक्षी बनकर वहां खड़ी रही है। उसने समय समय पर आशीर्वाद दिए हैं। ऐसी गाय जब बुढ़ापे की अवस्था में कत्तल खाने में जाए तो किसे मंजूर होगा? बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। बड़ी बड़ी गौशालाएं खुली हुई हैं मित्रों। जो चल नहीं सकती, उम्र हो गई है, कुछ तकलीफें हैं, तो ये गौशालाओं में उनका रख रखाव किया जाता है। भोजन का भी प्रबंध होता है। डॉक्टर भी देखने वाले होते हैं। दवा पानी भी होता है। बड़े भक्ति भाव से लोग ये कार्य करते हैं मित्रों। इतना प्यार इस गाय ने, गौ माता ने हमारे दिल में बसा दिया है। मित्रों, इंसान का एक स्वभाव रहा है, जो सालों से जुड़ा होता है उससे, चाहे इंसान हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसको वो ऐसे ही छोड़ नहीं देता। उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं मित्रों। वह कहीं ऐसा कदम नहीं उठा सकता। उसकी आमदनी कम है मित्रों। कई किसान जिनकी स्थितियां खराब हो गई, उनका घर चलाना मुश्किल था, लेकिन ऐसे में भी वे अपने जनावर को जो कुछ है आधे से आधा देकर साथ रखते थे। आज भी रख रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है मित्रों। हमने संसार में सब कुछ पाया है। हमें भी इस संसार के साथ ऐसे मिल जाना होता है। और गौ माता की, उसकी तो क्या बात है। उसके लिए तो सारे ही लोग खुशी खुशी उसकी सेवा करते हैं। गौ माता को कहीं भटकती हुई गौ माता भी अगर होगी तो कहीं उसको मारा नहीं जाता। डंडे से पीटते नहीं हैं मित्रों, जैसे हम और जानवरों को पीटते हैं। बाजार से अगर वह निकलती है, सब्जी वाले होते हैं, फल वाले होते हैं,
कभी कभी वे खा भी लेती हैं, तब भी उसे कोई नहीं पीटता। उसकी अहमियत सभी को पता है। खुशी खुशी लोग उसे खिलाते हैं मित्रों। इसके बारे में जितना ही हम बोलें कम है। ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। ये गौशालाएं भी बहुत सारे लोग धन देते हैं, दान देते हैं, इसलिए चल रही हैं। लोगों का इसके प्रति बहुत आदर है। भगवान का रूप है, इतनी श्रद्धा उस गौ माता में है। इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं आती है। उसके चारे के लिए, उसके भोजन के लिए जब कोई अपील करता है तो बहुत सारे लोग खुशी खुशी देते भी होते हैं। इसलिए सारा कुछ चल भी रहा है। पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है मित्रों, जहां पर प्राणियों को देखने का नजरिया इतना भावनात्मक है, इतना श्रद्धा वाला है। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा मित्रों। इसलिए हम कहते हैं हमारी संस्कृति जो है बहुत विशाल सोच रखने वाली है। वह इंसानों को तो समा ही लेती है अपने में, लेकिन ये जो प्राणी हैं, पक्षी है, जो भी कुछ इस धरती पर ईश्वर ने बनाया है, उन सभी के लिए उनके भाव अच्छे होते हैं। इसीलिए इस संस्कृति का गौरव किया जाता है मित्रों। दुनिया भर में इसका गौरव किया जाता है। आप और हम गौ माता के लिए क्या कर सकते हैं वह करते रहें। यही इसकी सीख है मित्रों। धन्यवाद।